हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्य की बड़ी विडंबना चल रही है कि एक रिजल्ट कोर्ट में अटका हुआ है और आज 28 नवंबर 2024 को इसकी सुनवाई थी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज कोर्ट का निर्णय क्या रहा और किस पक्ष ने अपने किन मतों को वहाँ पे रखा। और एक नया शब्द यहाँ पर निकल के आ रहा है जिसको हम इंटरवेंशन का नाम, यानी कि इसको हम हिंदी में हस्तक्षेप भी कह सकते हैं, इसकी बात भी हम यहाँ पर करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर भर्ती निकली, पेपर हुआ और उसके बाद जब रिजल्ट नज़दीक था तब गेस्ट टीचर्स द्वारा, या इसको हम सरकार की ही कोई योजना कहें या किसी भी उद्देश्य से लें, लेकिन नुकसान तो सिर्फ उन लोगों का हो रहा है जिन्होंने सीधी भर्ती के लिए बहुत सारी चीज़ों का त्याग करके इस परीक्षा को दिया और शायद वो बॉर्डर पे हों या उनको बहुत उम्मीदें हों, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ हैं। तो जिस प्रकार से कोर्ट में ये मामला अटकाया जा रहा है, जिस प्रकार से वहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार किसका पक्ष बहुत मजबूत दिख रहा है, अगर मैं बात करूँ तो आज की सुनवाई में जो सबसे अधिक अपने मत जिसे ने रखे तो वो गेस्ट टीचर्स थे। उन्होंने वहाँ पर गेस्ट टीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए वेटेज मार्क्स की बात करी, जिसमें उन्होंने हर भर्ती में हर चयन प्रक्रिया में उन्होंने बताया कि वेटेज मार्क्स मिलता है, वेटेज मार्क्स मिलता है। उन्होंने यहाँ पर 2006 की कोई नियमावली का हवाला भी दिया जिसमें पहले 2 मार्क्स पर ईयर पे दिए जाते थे, इसका हवाला दिया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2006 नहीं तो 2019 का, जिससे इसकी पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ जिसमें हमने 1.5 मार्क्स की बात की थी, जिसको पर ईयर उनके वेटेज मार्क्स के अंतर्गत दिया जाता है। और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि कम से कम अधिकतम 25 मार्क्स उनको इस वेटेज मार्क्स में मिल सकते हैं। तो ये सारे पक्ष जो आज रखे गए गेस्ट टीचर्स द्वारा रखे गए हैं, वहाँ पर उनके वकीलों द्वारा रखे गए हैं। और उनका ये कहना था कि उन्होंने कई वर्षों तक दुर्गम में सरकारी विभाग में सेवा दी है और इसी प्रकार उनकी जो एज है वो ओवर भी हो चुकी है, ओवर होने वाली, इस प्रकार के उन्होंने वहाँ पर अपनी बात रखी। और जहाँ तक हम बात करते हैं राज्य या आयोग के वकील की, तो उनका मत, मैं तो यह कहूँगी कि उनके पक्ष, देखिए कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट आपसे दलीलें लेगा, आपके नियम देखेगा, आपके रूल्स देखेगा, नियमावली देखेगा। कोर्ट का यही प्लस पॉइंट कहें या माइनस पॉइंट कहें, वो अन्य किसी चीज़ों पर नहीं जाएगा। उसके सामने जिस बात को स्पष्ट कराया जाएगा कागज़ों के माध्यम से, रूल्स के माध्यम से, वो उस चीज़ को मानेंगे। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि किस प्रकार आयोग, या जब सीधी सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि किसी भी भर्ती को चलती हुई प्रोसेस में, भर्ती आ चुकी है, पेपर हो चुका है, तो उसके नियम नहीं बदले जा सकते। तो कोर्ट में इस प्रकार से इनका जाना और इसके पक्ष को रखना और इतना सब कुछ सुनने के बाद अभी जो वहाँ पर जज हैं उन्होंने अब यह निर्णय लिया है कि अब उनको आगे की तारीख दे दी है। अब आगे की तारीख दी है 6 दिसंबर। ठीक है, डेट आपको बता दे रही हूँ, 6 दिसंबर को अब इस यूकेएलटी रिजल्ट की दोबारा से सुनवाई होगी। तो 6 दिसंबर की डेट देना और फिर से जज का ये कहना, ठीक है, माननीय जज का ये कहना है कि आप अपने सभी नियमों के बारे में स्पष्ट सही रूप से यहाँ पर सूचित करें। जैसे गेस्ट टीचर्स ने यहाँ पर 2006 की बात भी करी है, नियमावली की 2 मार्क्स की, उसके बाद 2019 की बात की है 1.5 मार्क्स की। और उनका ये कहना है कि अधिकतम 25 मार्क्स हमको इसमें मिल सकते हैं वेटेज के नाम पर, अगर हम पर ईयर 2 या 1.5 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी जोड़ते हैं, उनका ये कहना है। और उनका ये भी कहना था गेस्ट टीचर्स का कि हर भर्ती में चयन प्रक्रिया में वेटेज मार्क्स दिए जाते हैं, ये बात उन्होंने रखी। जबकि आयोग के वकील द्वारा कोई भी स्पष्ट बात, कोई भी दमदार पक्ष नहीं रखा गया। तो ये बड़ी ऐसी स्थिति है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो पक्ष है किसकी तरफ झुक रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से इसमें एक शब्द मैंने आपको बोला था, इंटरवेंशन, ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसमें 2 लोगों ने इसमें हस्तक्षेप किया है। अब हस्तक्षेप करने का अर्थ क्या होता है, हस्तक्षेप करने से क्या होता है, ये अपना व्यक्तिगत मत वहाँ पे रखेंगे और इसमें और अपने सुझाव या अपने वक्तव्य वहाँ पर दे सकते हैं। इसमें 2 लोगों ने यहाँ पर यह हस्तक्षेप की एप्लीकेशन दी है, लेकिन आज की हियरिंग में इनकी बात नहीं सुनी गई। तो हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो आयोग के वकील हैं या जो हमारी तरफ से एलटी के जो ये नियमावली जो सही बातें हैं उन पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो हम जिस परेशानी से, मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, वो उसका निपटारा हो। लेकिन लग ऐसा कुछ नहीं रहा है। देखिए, एक तरफ से तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट को जानबूझकर अटकाया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है
कि किस प्रकार से हम उनसे जवाब मांगेंगे। उन्होंने पहले बड़े बड़ी बातें कर दी, तो उनको पता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है कोर्ट। और कोर्ट में भी ऐसा मामला फंसा दिया जो ना उनके पक्ष में जा सकता है, अगर हम बिल्कुल सटीक बातें करें, ना हमारे पक्ष में आ सकता है, क्योंकि उनके पास भी नियमावली 2006-2019 को लेके वो बैठे हैं, अपने पास प्रूफ सब लेके आ रहे हैं, वेटेज की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दुर्गम, अति दुर्गम और अपनी आयु अधिक होने का, आयु ओवर एज होने की बात कर रहे हैं। उनके मत कुछ इस प्रकार हैं, और उनका ये कहना है कि हम इतने सालों से सरकार में सेवा दे रहे हैं, सरकारी स्कूलों में, तो हमको ये इसका जो है लाभ मिलना चाहिए। उनका ये कहना है गेस्ट टीचर्स के पक्ष से जो पक्ष रखे जा रहे हैं। और जहाँ से बात करूँ, आयोग जो हमारे पक्ष से बात कर रहे हैं, जिनको अपनी नियमावली चेंज नहीं करनी है, भर्ती हो चुकी है, भर्ती का विज्ञापन आया, पेपर हो चुका है, रिजल्ट आने में देरी है, तो उसमें इस प्रकार से रिजल्ट को अटकाना कहाँ तक सही है। अगर आज के वहाँ कोर्ट की सुनवाई की बात करें, अगर मैं फैक्ट की बात करूँ, ये तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, तो फैक्ट वहाँ पर प्रतिभागियों कुछ इस प्रकार था कि गेस्ट टीचर्स द्वारा बात रखी गई। कौन सी बात रखी गई? उन्होंने कहा 2006 वाली बात कि हर ईयर 2 मार्क्स हमको वेटेज मिलना चाहिए। अगर वो नहीं तो 2019 की नियमावली भी उन्होंने वहाँ पे रखी, जिसमें 1.5 मार्क्स की बात की गई, और ये भी उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकतम 25 मार्क्स तक हमको इसमें मिल सकते हैं। हम दुर्गम स्कूलों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, जहाँ काम करते वक्त हमारी आयु ओवर एज भी हो रही है। इन्होंने ये चीज़ भी बात वहाँ पे रखी है। तो एक बार से हम कह सकते हैं कि इन्होंने कानूनी जो है नियमावली भी वहाँ पे रखी, और भावनात्मक खेल भी वहाँ पर खेल रहे हैं। लेकिन आयोग द्वारा वहाँ पर क्या किया जा रहा है ये समझ में, क्योंकि आयोग द्वारा कोई भी ऐसा मत रखा ही नहीं जा रहा है जिससे हम कहें कि ये पक्ष कहीं ना कहीं एलटी की तरफ ना झुककर कहीं कोर्ट का निर्णय गेस्ट टीचर्स की तरफ ना आ जाए। तो इसमें आप लोग ज़रूर इसका जो है मैं कहूँगी विरोध करें, जिस भी प्रकार से करें। अगर आप कि कहीं मतलब किसी भी, देखिए ना, सोशल साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं, या जैसे देखिए गेस्ट टीचर्स के आगे से भी तो कोई वहाँ पर बात अपनी रखने गया ना कोर्ट तक। तो अगर ऐसा हुआ तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ ओपन भर्ती हो रही है, लेकिन वहाँ उस विभाग में कई सालों से लोग काम कर रहे हैं। तो ये मुद्दा वहाँ क्यों नहीं उठता? ये एलटी पर घुमा फिरा कर ये बातें क्यों आ जाती हैं? चाहे वो क्वेश्चन पेपर के सिलेबस को लेकर हो, चाहे वो पेपर लीक की बातें हों, तो ये सारी चीज़ें एलटी पर ही क्यों हो रही हैं? जबकि उत्तराखंड के अंदर ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या किसी भी बेस पर लोग वहाँ पर सरकारी डिपार्टमेंट में सेवाएं अपनी दे रहे हैं। तो वहाँ पर जब ओपन भर्ती होती है तो वहाँ पर क्या उनको वेटेज मार्क्स दिया जाता है? ये बात वहाँ पर कोई रखे, या जो हमारे आयोग के वकील हैं ये बात स्पष्ट करें। अभी सिर्फ कोर्ट ने ये सिर्फ कहा है कि 6 दिसंबर को आप दोनों पक्ष, चाहे वो गेस्ट टीचर्स हों, चाहे वो इंटरवेंशन या मैं कहूँ हस्तक्षेप करने वाले हों, और जो आयोग के वकील हों, इनको अपनी बात फुल प्रूफ वहाँ पर रखने के लिए अनुमति या समय दिया गया है। उनसे कहा गया है कि आप 6 दिसंबर तक अपनी बातों को प्रूफ सहित वहाँ पर रखिए, उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो हो सकता है 6 दिसंबर को निर्णय आ जाए, लेकिन हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि निर्णय सही के पक्ष में हो। आप खुद सोचिए कि जब भर्ती आई, विज्ञप्ति आई, तो उसमें जब नियम निर्देश जिस प्रकार से दिए थे, हर एग्जामिनर ने, हर परीक्षार्थी ने जिसने परीक्षा वहाँ पर दी, उसने उस नियम के अनुसार वहाँ पर तैयारी की है। तो अब बीच रास्ते भी नहीं, हम कहेंगे मंजिल तक पहुँचते ही उसको ये कह दिया जाए कि नहीं, यहाँ पर वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होगी, तो ऐसे कैसे होगा? ठीक है, तो आप सभी प्लीज़ कमेंट कीजिए कि क्या इस प्रकार से जो ये है गेस्ट टीचर्स की ओर झुकता जा रहा है मामला। हम भी जानते हैं रूल्स, हमें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चलती भर्ती में कोई नियम चेंज नहीं हो सकते, तो ये कोर्ट क्यों डेट की हियरिंग को आगे बढ़ाता जा रहा है? जब एक सीधी सी बात हमको समझ में आ रही है, तो क्या चल रहा है कोर्ट के अंदर, या आयोग क्या चाहता है, विभाग क्या चाहता है, गेस्ट टीचर्स क्या चाहते हैं? क्या कोई साठगांठ है कि जो इस प्रकार से बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, जब हमें क्लियर पता है कि जब किसी विज्ञप्ति को निकाला जाता है भर्ती के लिए, उसमें पेपर हो जाता है, रिजल्ट आने वाला है, तो चलती फिरती भर्ती में नियम चेंज नहीं होते हैं। तो किस बेस पे ये आप सोच सकते हैं सुनवाई डे बाय डे आगे को बढ़ते जा रही है। जब पक्ष एक बार मजबूत हमारे पास यह है कि चलती भर्ती में किसी भी भर्ती के नियम कानून नहीं चेंज किया जा सकते, तो ये, जबकि गेस्ट टीचर्स पूरे 2006 और 2019 की नियमावली लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो आयोग के वकील ये बात स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आज भी आयोग के वकील चुप थे। आपको नहीं लगता कि ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है? आपको नहीं लगता कि ये सब एक साजिशन जो है माहौल बनाया जा रहा है
या तो इनका उद्देश्य सिर्फ एलटी रिजल्ट को आगे भटकाना है, आगे फंसाना है, यहीं पर फंसा देना है। अगर इनको ज्वाइनिंग ही लेट देनी थी तो ये मेंटल हेरेसमेंट ना करके रिजल्ट दे देते। अब अप्रैल में दो आप ज्वाइनिंग, अभी थोड़ी मांग रहे ज्वाइनिंग। लेकिन इस प्रकार से जो एलटी अभ्यर्थी हैं उनका मानसिक शोषण करना कहाँ तक उचित है? कि हम लोग तो ये भी समझ रहे कि हो सकता है एलटी रिजल्ट को लटकाया जा रहा है कि भाई इनका हर महीने का पैसा बच रहा होगा। लेकिन ऐसा ही करना था तो आप रिजल्ट निकाल दीजिए, डीवी करवाइए, उसके बाद आप समय दीजिए, अप्रैल में कराइए, ठीक है। या तो आप नहीं, आपके पास गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है तो आप सबको फिर इसी वे में रखिए। क्यों आप यहाँ पर जो है एक बच्चे के हाथ में झुंझुना के सामान रख रहे हैं कि चलो आप थोड़ी देर खेलो, है ना? क्यों भावना के साथ खेल रहे हैं? और इस प्रकार कोर्ट में डेट की हियरिंग बढ़ते जाना, तो 6 दिसंबर की डेट इसमें आ चुकी है। तो मैं तो भावों बहकर आपसे ये बातें कर रही हूँ, लेकिन ये बात सोचने वाली बातें हैं। जब हमें पता है कि इसमें रूल नहीं, नियम इसमें चेंज नहीं हो सकते, तो क्यों कोर्ट के द्वारा या इन गेस्ट टीचर्स के मतों द्वारा बार बार इसकी डेट, इसकी हियरिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है? अब इसकी 6 दिसंबर की है और कुछ समय बाद वहाँ पर जो है शीतकालीन अवकाश हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर ये मामला फिर आगे टल जाएगा। इनको रिजल्ट ही लेट करना था तो मेंटल हेरेसमेंट ना करते हुए अपना रिजल्ट निकाल दीजिए, आप अप्रैल में भर्ती कीजिए, अप्रैल में ज्वाइनिंग दीजिए। लेकिन इस प्रकार से आप बातें कर रहे थे, ठीक है, प्रेस के सामने कि दिसंबर में भर्ती हो जाएगी, 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, और इस प्रकार ये रिजल्ट कोर्ट में जो है लटक गया है। और ये मामला आप खुद देख रहे हैं कि गेस्ट टीचर्स द्वारा वहाँ पर हस्तक्षेप किया जा रहा है, इंटरवेंशन किया जा रहा है, लोग व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। तो आयोग की तरफ से वहाँ पर कौन बात रख रहा है? एलटी अभ्यर्थी की तरफ से कौन बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा है। बस हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं, हम अपना सारा विश्वास रख रहे हैं कोर्ट के ऊपर, और हम सारा सोचेंगे सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर बैठ के हम सही हैं और हमारे साथ सही होगा यह सोच के बैठे रहें और हो कुछ गलत जाए। तो आप सभी थोड़ा अवेयर रहें, जागरूक रहें। किसी भी मंच के माध्यम से अगर आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं सही रूप में, मैं ये हो हल्ला की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ सही रूप में, जिस प्रकार से वो लोग अपनी बात रख रहे हैं, अगर हम भी अपनी बात रख के वहाँ पर पहुँच सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। इस तरह चुपचाप बैठने से मुझे नहीं लगता कि हम सिर्फ यहाँ पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जानते रहें कि 6 दिसंबर की डेट है, उसके बाद विंटर वैकेशन वहाँ पर पड़ गया है, शीतकालीन अवकाश पड़ गया, उसके बाद की बात अब जनवरी में सुनवाई होगी या फरवरी में सुनवाई होगी, और इस प्रकार कहीं ये गेस्ट टीचर्स की तरफ पक्ष में झुकता मामला ना दिखाई दे। तो आज की ये है वहाँ की कोर्ट की अपडेट कि 28 नवंबर को जो आज वहाँ हुआ, इसमें गेस्ट टीचर्स की बातों को ज़्यादा सुना गया, उनको ही सुना गया, अगर मैं कहूँ उनको ही सुना गया। उनकी बातें यही थी कि हमें 2 मार्क्स पर ईयर या 1.5 मार्क्स पर ईयर दिया जाए, अधिकतम 25 मार्क्स दिए जाएं। और जो हस्तक्षेप वाले जो थे, इंटरवेंशन वाले जो थे, उनकी बातें नहीं सुनी गई। आज उनको बहुत कम समय दिया गया और आयोग के वकील द्वारा कुछ ऐसे तथ्य नहीं रखे गए। इसलिए जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश यह है कि 6 दिसंबर तक आप लोग अपने हर मत पर पूर्ण रूप से बात स्पष्ट करें, उसके अनुसार ही जो है परिणाम या निर्णय दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में अपडेट यहीं तक, और आप सभी लोग अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको इस विषय में कुछ और नई जानकारी है वो भी आप बता सकते हैं, या आपको कोर्ट के भीतर का मामला अगर और कुछ पता है वो भी आप यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम सब मिलकर ही इस मामले से सुलझ सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे अकेले अकेले रहकर अकेले बस यहाँ पर बातें करके ऐसे हम उलझ जाएंगे और पक्ष कहीं और चला जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने मुझे सुना और आप सभी मेरी भावनाओं की कदर करते हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।